बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, तिलिस्म होशरुबा के सिलसिले में आज पहले हिस्से का चौथा बाब हम करने लगे हैं और इसका उन्वान है तिलिस्म के राज। दर्जनों उतार चढ़ाव, जंगल, झाड़ियाँ और छोटे बड़े मैदान तय करने के बाद एक जगह इब्ने अदना के इशारे पर दोनों शेर रुक गए। अब तक अमर को हर ऊंची जगह से तिलिस्मी इमारतें नजर आती रही थीं। जिस तरह ये इमारतें करीब होती जा रही थीं, उसने ये राय कायम की थी कि 3/4 से ज़्यादा सफ़र ख़त्म हो चुका है। अब जैसे ही हम किसी बुलंदी पर पहुंचेंगे, तिलिस्म के आसार पहले से ज़्यादा साफ और करीब नज़र आएंगे। लेकिन जब एक चढ़ाई तय करके वो इसके ऊपर पहुँचे और अमर ने सामने निगाह जमाई तो उसकी हैरानी की इंतहा न रही। न तिलिस्मी टीले का कहीं पता था, न इस पर नज़र आने वाली इमारतों का। नीचे एक बहुत बड़ा हमवार मैदान था और सामने जिस जगह से ये मैदान ख़त्म होता था उसके पीछे धुंध और गुबार के अलावा कुछ न दिखाई देता था। ये कैसे हुआ? अमर ने सवाल किया। तिलिस्मी इमारतें कहाँ गईं? मैदान के पीछे से यह धुआं सा क्यों छाया हुआ है? इस बात को छोड़ो, इब्ने अदना ने कहा। यह बताओ, क्या यह मैदान साफ़ है? इसमें तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा? अमर ने बड़े गौर से मैदान में निगाहें दौड़ाने लगा। उफ, इसमें तो करोड़ों अरबों मक्खियाँ, मच्छर और भुंगे मुंडला रहे हैं। बस, इब्ने अदना ने कहा और शेरों को इशारा किया। दोनों शेर बुलंदी से उतरकर मैदान के किनारे आकर रुक गए। ज़रा और गौर से देखो, अमर सटपटा कर फिर मैदान में निगाहें दौड़ाने लगा। फर्श से लेकर 10-12 फुट की बुलंदी तक पूरे मैदान में मक्खियों, मच्छरों और भुंगों के झुंड बुरी तरह चक्कर खा रहे थे। उनकी भिनभिनाहट का शोर इतना खौफनाक था कि बदन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। साफ ज़ाहिर था कि उनके दरमियान से होकर जो भी जानदार गुजरेगा न सांस ले सकेगा, न आँखें और नाक कान खुले रख सकेगा। ये तो थी फर्श से ऊपर की मुसीबत, मगर फर्श पर अमर ने जो कुछ देखा, इस पर वो झुरझुरी लिए बगैर न रह सका। पूरे मैदान में लाखों करोड़ों सांप, बिच्छू और खौफनाक चींटे इधर उधर दौड़ रहे थे। कहीं तिल धरने की जगह न थी। घबराओ नहीं, यह हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अमर को दहशतज़दा पाकर इब्ने अदना ने कहा। यहाँ से तिलिस्म की हद शुरू होती है। मैं यहाँ इसलिए रुक गया हूँ कि आगे बढ़ने से पहले तुमसे चंद बातें कर लूँ। यह सुनकर अमर का डर तो खैर जाता ही रहा, मगर उसे यह शुबा भी हो गया कि इब्ने अदना उससे किसी तरह का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता है। उसने इब्ने अदना को घूरते हुए कहा, कहो क्या कहना चाहते हो? इब्ने अदना बोला, ख्वाजा, मैं तुम्हारी एक हरकत पर बहुत हैरान हूँ। लंधूर जैसे ग्रांडेल पहलवान को तुमने अपनी 2 बालिश्त की जंबील में कैसे रख लिया? क्या तुम भी जादूगर हो? अरे बस इतनी सी बात, अमर ने कहका लगाते हुए कहा। मियाँ लंधूर तो कुछ भी नहीं, मैं चाहता तो उसके हाथी को भी उस झोली में डाल लेता। ये जादू नहीं, खुदाई करामत है। खुदा के नबियों ने मुझे 3 चीज़ें अता की हैं। एक, दौड़ने की गैर मामूली ताकत, दुनिया का कोई इंसान मुझसे दौड़ में बाजी नहीं ले जा सकता। दूसरी, ये जंबील या झोली, इसमें सारी दुनिया की चीज़ें समा सकती हैं। कोई चीज़ खा कितनी ही बड़ी और वजनी क्यों ना हो, इसके अंदर जाकर दाने बराबर हो जाती है और निकालो तो फिर पहले जितनी हो जाती है। तीसरा तोहफा जो मुझे मिला है वो एक चादर है। इस चादर में यह सिफ्त है कि इसे ओढ़ कर मैं तो सबको देखूं पर खुद किसी को नज़र ना आऊं। जो चीज़ भी इसमें छुपा लूं सबकी निगाहों से गायब हो जाए। सो कहने का मतलब यह है कि आइंदा इनमें से कोई भी मामला देखना तो ना हैरान होना, ना उसे जादू समझना। समझ गए? इब्ने अदना की आंखें चमक उठीं। सच है, आपका जवाब नहीं? अच्छा किया तो ये बातें मुझे बता दी। वैसे आप यकीन रखें, खुदावंद के हजूर आपकी मैंने पहले ही इतनी तारीफ़ की है कि वो आपको हाथों हाथ लेंगे। फिर वो कुछ सोच कर बोला, अमर भाई, खुदावंद के सामने ज़रा ख्याल रखिएगा। बख्तियारक की मुखालफत के डर से मैंने उनसे ये बात कही थी कि अमर अपने आप नहीं बल्कि मेरे समझाने बुझाने पर हुजूर की मुलाजमत के लिए आमादा हुआ है। ऐसा ना करता तो बख्तियारक हरगज़ आप पर भरोसा ना करता और आपके ख़िलाफ़ खुदावंद के कान भरता। ठीक किया ना मैंने? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी इज़्ज़त रखने के लिए और भी जो चाहो कह सकता हूँ। अमर उसकी खुशामद से खुश होकर बोला, सच अमर भाई, तो फिर एक मेहरबानी और करना। मामला यह है कि कल रात तुम्हारी खातिरदारी का सारा खर्च मैंने अपनी जेब से भरा है। एक तो तुमने दिल खोलकर फरमाइशें की, दूसरे सोने चांदी के सारे बर्तन भी रख लिए। मैं बिल्कुल कंगाल हो गया हूँ। खैर, तुम अब मेरे भाई बन चुके हो, ना खर्चे का मुतालबा कर सकता हूँ, ना बर्तनों का। बस इतना करना कि खुदावंद तुम्हें कीमती चीज़ें और लंबी रकम इनाम दें, तो उसमें से भाई समझकर आधा माल मुझे दे देना।
अच्छा, ये बात है। अमर ने कहा, गोया तुम हाथियों से गन्ने खाना चाहते हो। मियाँ खैरियत चाहते हो तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि कभी तुम मुझसे भी कुछ वसूल कर सकते हो। इस भूल में न रहना कि मैं किसी पर अपना हिसाब छोड़ सकता हूँ। अब सबसे पहले फ़ौरन 5 लाख रुपए निकालो। ये इस बात का नजराना होगा कि खुदाबंद के सामने मैं इकरार करूँगा कि सिर्फ तुम्हारे समझाने बुझाने से मैंने इनकी खिदमत में हाज़िर होना कबूल किया। बस ज़्यादा सोच विचार ना करो। रकम ना मिली तो एक कदम आगे ना बढ़ाऊँगा। वाह अमर भाई वाह, इब्न अज़रा ने कहा, यही तुम्हारा इंसाफ है। एक तो मेरा हज़ारों का माल हज़म कर गए, दूसरे मुझी से रकम मांगते हो। खुदावंद के सामने जो तुम्हारा रंग जमाया है इसकी कोई अहमियत ही नहीं देते। मियाँ याद रखना, मैं साथ ना ले जाऊं तो क़यामत तक तुम खुदावंद की बारगाह में नहीं पहुंच सकते। वहाँ जो कुछ मिलना मिलाना है उसकी हसरत लिए रह जाओगे। अच्छा, तो तुम मुझे तड़ी दे रहे हो? अमर ने बेफरते हुए कहा, गोया तुम्हारे खुदाबंद के अलावा दुनिया में मेरा कोई और ठिकाना नहीं। मैं कोई 2 कौड़ी का आदमी हूँ। अच्छा, यूँ सही, अब 10 लाख दोगे तब भी वहाँ नहीं जाऊँगा। रोक सको तो रोक लो, मैं सीधा अमीर हमज़ा के पास वापस जाता हूँ। तुम अपने ललच में खुदाबंद का ये रहा सा ठिकाना भी बर्बाद कराए बगैर ना मानोगे। ये कहकर अमर शेर से नीचे उतरा और पलट कर जाने लगा। इब्न अदना ने जो ये रंग देखा तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। वो लगा के सामने अमर को लाने की शेखी बघार चुका था। खाली हाथ जाता या जादू के जोर से अमर को बेबस करके ले जाता तो भांडा फूट जाने का डर था। घबरा के अमर के पीछे भागा और कुशामदे करने लगा। फिर भी अमर नखरों से बाज ना आया तो लाचार होकर उसने अपनी कमर में अड़सी हुई एक थैली निकाली और उससे और अमर के सामने अमर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अच्छा भाई अमर, मैं हार गया। इसमें मेरी ज़िंदगी भर की कमाई है, ले लो और मुझे माफ़ कर दो। आइंदा कभी ऐसी हरकत ना करूँगा। अमर ने चंद बार और नाना किया, फिर बुरा सा मुँह बनाकर थैली हाथ में ले ली। सुच्चे मोतियों के अलावा इसमें पन्ना, पुखराज, नीलम और लाल भी थे। कम अज़ कम 2-2.5 लाख का माल था। अमर ने नाक चढ़ाते हुए कहा, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं, मुश्किल से 20-25 हज़ार के घटिया जवाहरात हैं। नहीं, इनसे काम नहीं चलेगा, और निकालो। इब्न अदना ने गिड़गिड़ा कर उसे यकीन दिलाया कि अब उसके पास कुछ नहीं। आखिर अमर ने थैली को जंबील में डालते हुए कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, चलता हूँ, मगर एक शर्त है, बोलो मंजूर? इब्न अदना ने घबराते हुए पूछा, क्या शर्त है? देखो मियाँ, तुम खुदावंद के सामने मेरे बारे में डींग पहले ही मार चुके हो, और अब जो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो साथ ही लंदूर को तोहफे के तौर पर पेश करूंगा। खुदावंद मेरे अलावा तुम्हें भी कुछ होकर इनाम देंगे, बल्कि फरामुर्ज और बख्तियारक भी कुछ अता करेंगे। वादा करो जो कुछ तुम्हें मिलेगा उसका आधा माबदौलत की नज़र करोगे। इब्न अदना बोला, अच्छी बात है मेरे बाप, ये भी करूँगा। नहीं, ऐसे नहीं, खुशी से बोलो। अमर ने डांट बताई, बुरा मुंह बनाया तो बाकी आधा भी मांग लूँगा, फ़ौरन ठीक हो जाओ, सुना कि नहीं? मैं ठीक हूँ माई बाप, ही, बिल्कुल बुरा मुंह नहीं बनाऊँगा, ही, बोलो। अब तो ठीक हूँ ना, ही। हाँ, अब ऐसे ही रहना, अमर ने रौब से कहा। अच्छा, अब चलो, चलिए माई बाप, ही। इब्न अदना ने दांत निकालते हुए कहा। दोनों शेर पर सवार हो गए। इब्न अदना ने मैदान की तरफ मुंह करके उंगली से हवा में एक मेहराब जैसी शक्ल बनाई। देखते ही देखते फिजा में मच्छरों, भुंगों और मक्खियों के झुंड अपनी अपनी जगह साकित हो गए। सारे सांप, बिच्छू और चूंटे भी बेहिस हरकत हो गए। साथ ही फर्श से लेकर ऊपर तक एक लंबी मेहराबी सुरंग सी बन गई, जिसके ऊपर और दाएं बाएं चारों तरफ बेशुमार मच्छर, मक्खी और भुंगे लटके हुए थे। इर्द गिर्द की ज़मीन सांपों, बिच्छुओं और चूंटों से पुर थी, मगर उनका रास्ता हर तरह साफ था। दोनों इस रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ने लगे। मैदान के खात्मे पर अमर को रास्ते के दाएं बाएं 2 ऊंचे टीले से दिखाई दिए। उसके आगे धुएं और गर्दो गुबार की एक मोटी सी दीवार ज़मीन से आसमान तक खड़ी थी। अमर के इशारे पर इब्न अदना ने यहाँ शेरों को रोक लिया। अमर गौर से दाएं बाएं के टीलों को देखने लगा। उनमें से एक पत्थर की बड़ी चट्टान थी, दूसरा गंदगी का एक ऊंचा ढेर। चट्टान के ऊपर एक हट्टा कट्टा मर्द दिखाई दे रहा था। चेहरा दाढ़ी मूछों से बिल्कुल साफ और बदन पर सिर्फ एक लंगोटी बंधी हुई। वो मुंह फाड़ कर कहका लगाता और एक चमकता हुआ सिक्का मुंह में डालकर निकल जाता। फिर मैदान की तरफ मुंह करके ज़ोर ज़ोर से गालियां बकता। जोश में आकर हूँ कह के बैठक लगाता। फिर दोनों हाथों से कोई चीज़ गुस्से से चट्टान के नीचे मैदान की तरफ फेंकने लगता। गंदगी के ढेर के ऊपर नजर आने वाली एक बूढ़ी औरत थी, ऐसी गोरी जैसे मैदे की बनी हो। उसकी आंखों पर कोलू के बैल की तरह धेरी चढ़ी हुई थी। उसकी हरकतें भी बिल्कुल चट्टान वाले मर्द जैसी थी। फ़र्क सिर्फ यह था कि चट्टान वाले मर्द की फेंकी हुई चीज़ ज़मीन पर गिर के फैल जाती थी,
और उस बूढ़ी मैम की फेंकी हुई चीज़ हवा में उड़ने लगती थी। फिजा साफ न होने की वजह से गौर करने पर भी अमर ये ना मालूम कर सका कि दोनों क्या चीज़ें उछाल रहे हैं। आखिर उसने इब्न अदना से पूछा, ये कौन लोग हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? ये दोनों मेरे बनाए हुए इस मैदान के तिलिस्मी मुहाफिज हैं। इब्न अदना ने जवाब दिया, जर्द यानी पीले खजाने के 480 तिलिस्मी सिक्के इनकी रोज़ाना ग़िज़ा है। इन सिक्कों के सबब बूढ़ी मैम के पेट से जहरीले मच्छर, मक्खियाँ और भुंगे पैदा होते हैं और मर्द के पेट से सांप, बिच्छू और चूंटे उन्हीं को वो मैदान की तरफ उछालते रहते हैं। ये सब इतने जहरीले हैं कि कोई इंसान या जानवर उनके काटने के बाद पल भर भी जिंदा नहीं रह सकता। और ये सब मैदान में इस तरह अटे रहते हैं कि उनके बीच से गुजरना तो दरकिनार, कोई सामने आकर सांस भी नहीं ले सकता। गोया ये दोनों औरत मर्द तिलिस्मी पुतले हैं। अमर ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, अव्वल तो मैदान से गुजर कर कोई उन तक पहुँच नहीं सकता, दूसरी अगर कोई पहुँच जाए तो हरगिज़ उन्हें हिलाक नहीं कर सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ उन्हें तिलिस्मी सिक्कों की खुराक पहुँचती रहेगी और ये अपना काम जारी रखेंगे। बहुत खूब, अमर ने कहा, अच्छा आगे चलो। इब्न अदना ने पहले की तरह उंगली से हवा में निशान बनाया। गर्दो गुबार के दरमियान भी फिर पहले जैसा साफ मेहराबी रास्ता बन गया। दोनों तेज रफ्तारी से उसमें से होकर आगे बढ़ने लगे। दाएं बाएं और ऊपर देखने से अमर को ऐसा मालूम होता था जैसे वो एक जोश मारते हुए नीले समुद्र के नीचे से गुजर रहे हैं। उनके इर्द गिर्द शफाफ शीशे की एक सुरंग सी बनी हुई है। जैसे ही ये रास्ता ख़त्म हुआ वो दोनों फिर पलट कर रुक गए। अमर ने पलट कर देखा, सुरंग गायब थी। धुएं और गर्दो गुबार की एक मोटी दीवार के अलावा पीछे कुछ न दिखाई देता था। दाएं बाएं निगाह उठाने पर उसने पहले की तरह फिर अपने को दो टीलों के दरमियान पाया। सामने एक वसी और कुशादा मैदान था जिसके खात्मे पर एक बहुत लंबा चौड़ा और खासा ऊंचा टीला था। टीले के गिर्द फसील जैसी चार दीवारी थी और उसके अंदर से ऊंचे दरख्त और तिलिस्मी इमारतें दिखाई दे रही थीं। फासला अब ज़्यादा न था, मगर इन सब चीज़ों के साफ नज़र न आने का सबब यह था कि पूरे मैदान में आसमान से तीरों, पत्थरों और आग के शोलों की मूसलाधार बारिश हो रही थी। सिर्फ टीलों के दरमियान की जगह महफूज थी जहां वो उस वक्त खड़े हुए थे। टीलों को गौर से देखने से अमर को पता चला कि उन दोनों पर भी एक आदमी मौजूद है। दोनों के चेहरे दाढ़ी मूँछों से साफ थे, मगर एक का कद छोटा और स्याह था, दूसरा गोरा और ऊँचे कद का। स्याह कद वाले की नाक पकौड़ा जैसी थी, गोरी रंगत वाले की तोते जैसी। गोरी रंगत वाला उछल कूद कर अपने सामने वाले मैदान की तरफ धुएं का फुहारा छोड़ता था और स्याह रंगत वाला बारीक गर्द उड़ाया करता था। गोरी रंगत वाला शख्स धुआं छोड़ने के बाद वजीरों जैसा ताज सर पे रख नाचने लगता। स्याह रंगत वाला शख्स गर्द उड़ाने से पहले भंग पियो भंग का नारा लगाकर मशरक़ और मगरब की सम दोनों हाथ फैला दिया करता। इन दोनों के तमाशे देख देख कर अमर हंसने लगा। उसने इब्न अदना से पूछा, क्या ये दोनों भी तिलिस्मी पुतले हैं? हाँ, इब्न अदना ने जवाब दिया। उनकी ग़िज़ा भी वही पीले ख़जाने के 480 तिलिस्मी सिक्के हैं। आई, ये पीला ख़जाना क्या होता है? शायद इससे पहले भी तुमने इसका नाम लिया था। जी हाँ, इब्न अदना ने कहा, इस नाम का एक सबब यह है कि इस तिलिस्म की हिफाजत के लिए जो ख़ास सिक्के बनाए गए हैं उनका रंग पीला है। दूसरे जिस इमारत में उन्हें महफूज रखा गया है उसका रंग भी पीला है। जब तक ये ख़जाना कायम है ये तिलिस्म भी कायम रहेगा, और जब तक ये तिलिस्म कायम रहेगा खुदाबंद लका का जलाल भी कायम रहेगा। ठीक है, अमर ने कहा, मगर तुमने इन पुतलों के नाम नहीं रखे। कम अज़ कम इन दोनों के नाम ज़रूर कुछ ना कुछ होने चाहिए। मुझे इनका तमाशा बहुत अच्छा लगा है। हर पुतले का एक नाम है। आपने पहले जो पुतले देखे उनमें सांप, बिच्छू और चूंटे पैदा करने वाले का नाम शोरकाश है और मक्खियाँ, मच्छर और भुंगे पैदा करने वाली सफ़ेद बुढ़िया का नाम अक्रीश है। यहाँ जो पुतला आपको धुआं छोड़ता दिखाई देता है उसका नाम मैंने नोज़ शेरल रखा है, और ये जो धूल उड़ाता नज़र आ रहा है इसका नाम अमराश है। वाह भाई वाह, क्या कहने, अमर ने हंसते हुए कहा। अच्छे नाम रखे हैं, मगर क्या इन नामों के कुछ मानी भी हैं? जी हाँ, हर नाम बामानी है। तिलिस्मी ज़ुबान के लिहाज से हर पुतले का नाम उसके काम के मुताबिक है। ये कहिए कि आगे चलूँ? हाँ भाई, अब यहीं थोड़े रहेंगे। अमर ने मैदान की तरफ इशारा करते हुए कहा, मगर आग, पत्थर और तीरों की बौछार में से कैसे गुजरोगे? आप आइए तो। इब्न अदना ने अपना शेर आगे बढ़ाया और उंगली उठाकर पहले की तरह हवा में मेहराब सी बनाई। देखते ही देखते मैदान में फिर पहले जैसा एक साफ मेहराबी रास्ता बन गया। दोनों बेधड़क इस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। अमर फिर अपने आप को एक शफाफ सुरंग के अंदर से गुजरता हुआ महसूस करने लगा, जिसके ऊपर और दाएं बाएं आग, पत्थर और तीर लटके दिखाई दे रहे थे। क्या ये चीज़ें इस मैदान में आसमान से बरसती हैं? अमर ने पूछा। यह आपको अभी मालूम हुआ जाता है, इब्न अदना ने कहा और खामोश हो गया। थोड़ी देर में दोनों तिलिस्म के फाटक के सामने पहुंच गए।
ये जगह महफूज थी। इब्ने अदना ने अपने शेर को रोकते हुए कहा, फाटक के ऊपर देखिए। अमर ने निगाह उठाकर देखा। फाटक के ऊपर कले फसील पर 3 आदमी नजर आए। तीनों एक दूसरे से एक जैसे फासले पर फसील से लगे बैठे थे। जो शख्स बीच में था उसका चेहरा लंबूतरा और दाढ़ी मूछों से साफ था, बदन शरीरा था और सर पर एक ऊंची गोल टोपी जमाए था। उसके एक जानिब एक बहुत बड़ी चिल्लम वाला हुक्का रखा था। वह एक तिलिस्मी सिक्का मुंह में डालकर कव्वालों की तरह एक हाथ कान पर रखता, दूसरा आगे फैलाता, कभी दाएं जानिब बैठे हुए शख्स की तरफ मुंह करके कुछ कहता, कभी बाएं जानिब वाले की तरफ, और फिर हुक्के का एक जोरदार कश लगाता। फौरन ही चिलम भड़क उठती। इसमें से कुछ चिंगारियां उड़कर आसमान की तरफ जाती और दम के दम में सैकड़ों हजारों शोलों में तब्दील होकर मैदान में बरसने लगती। उस शख्स के दाएं बाएं जो 2 आदमी बैठे थे वो एक जैसे लंबे चौड़े और फूले हुए थे। उनके चेहरे भी भरे हुए एक जैसे गोल थे। दाढ़ियां भी उनकी सफ़ेद घनी और एक जैसी फैली हुई थीं। दोनों में फ़र्क था तो सिर्फ इतना कि एक की नाक ज़्यादा मोटी और गर्दन छोटी थी, दूसरे की इससे कुछ बेहतर। दोनों तिलिस्मी सिक्के चबाकर मुंह फुलाकर जोर लगाते, फिर कोता गर्दन और मोटी नाक वाला नीचे से एक तीर निकालकर आसमान की तरफ उछालता। आन वाहिद में सदहा तीर आसमान से मैदान में बरसने लगते। दूसरा शख्स तीर की बजाय कुछ कंकरियां निकालता और उन्हें आसमान की तरफ उछाल देता। ये कंकरियां बड़े बड़े पत्थरों की शक्ल में तब्दील होकर सारे मैदान को संगसार करने लगती। अमर उन तीनों को हैरत से देख रहा था। इब्ने अदना ने कहा, यह भी मेरे बनाए हुए तिलिस्मी पुतले हैं। बीच वाले का नाम नौनख है, कोता गर्दन वाला नौमाग है और तीसरे का नाम शामूल है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ पीले ख़जाने के तिलिस्मी सिक्के मौजूद हैं। ये अपना काम इसी तरह जारी रखेंगे। दुनिया का कोई भी जानदार फसील के करीब ना आ सकेगा। लेकिन हम तुम तो आ गए। क्या कोई दूसरा शख्स जो बड़ा जादूगर हो, जिसे गैबी ताकत हासिल हो, इस तरह रास्ता बनाकर यहाँ तक नहीं पहुँच सकता? अमर ने जवाब दिया। उमर ने सवाल किया, नामुमकिन है। फ़र्ज़ करो कोई यहाँ तक पहुँच जाए तो वो किसी तरह भी फसील के अंदर नहीं पहुँच सकता। अगर कोई फसील में नकब लगाना चाहेगा तो दीवार मोटी होती चली जाएगी और अगर कोई ऊपर चढ़ना चाहेगा तो फसील ऊंची होती चली जाएगी। फिर तो वाकई अमीर हमज़ा इसके अंदर नहीं पहुंच सकता। अमर ने इत्मीनान ज़ाहिर करते हुए कहा, आप बेफिक्र रहिए, हमज़ा के फरिश्ते भी अंदर पहुंचने की जुर्रत नहीं कर सकते। अच्छा आइए चलें। यह कहकर इब्ने अदना ने अपने शेर को आगे बढ़ाया। अमर उसके पीछे हो लिया। फाटक पर पहुँच इब्ने अदना ने सामने के रुख उंगली से हवा में फिर मेहराब सी बनाई। फ़ौरन ही उसमें रास्ता पैदा हो गया। ये फाटक खालिस तिलिस्मी फौलाद का बना हुआ है। ना इसे जलाया जा सकता है, न तोड़ा जा सकता है और मेरे सिवा कोई दूसरा उसे खोल भी नहीं सकता। इब्ने अदना ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। अमर की निगाहें फाटक के सामने वाले मैदान पर जम कर रह गईं। जंगजू सवारों के 4 लश्कर हमला करने के लिए तैयार खड़े थे। ताज्जुब की बात यह थी कि चारों लश्करों के सवार और घोड़े एक ही सांचे में ढले मालूम देते थे। एक लश्कर के घोड़ों और सवारों का रंग नीला, दूसरे का हरा, तीसरे का सफ़ेद और चौथे का पीला। हर सवार के हाथों में 2 तलवारें थीं। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा हथियार नज़र न आता था, ना कोई लिबास। ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि सवारों की टांगें बिल्कुल गायब थीं। वो घोड़ों पर जड़े हुए महसूस होते थे। फिर ना उनके सरों पर बाल थे, ना घोड़ों की गर्दनों पर अयाल, उनके चेहरों पर आंखें भी नहीं थीं। उन सब बातों के बावजूद वो इस तरह तुले खड़े थे जैसे हमला करने के लिए बस आखिरी इशारे के मुंतज़िर हों। क्या इन सवारों और घोड़ों पर हिफाजत के ख्याल से कोई तिलिस्मी गिलाफ चढ़ा दिया गया है? अमर ने पूछा। नहीं, ये सब तिलिस्मी पुतले हैं, मेरे नायब जादूगरों के बनाए हुए। उन पर कोई हथियार असर नहीं करता। लाखों की फ़ौज को दम के दम में हिलाक कर सकते हैं, अलबत्ता तिलिस्म की हद के बाहर काम नहीं आ सकते। इब्ने अदना की बात ख़त्म ही हुई थी कि चारों लश्करों के बीच से एक आदमी फाटक की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। चारों जादूगरों जैसा रंग बिरंगा और ढीला ढाला लिबास पहने थे। गर्दनों में हड्डियों की मालाएं थीं, हाथों में नेज़े थे, मगर 3 तो तिलिस्मी घोड़ों पर सवार थे और चौथा एक तख्त पर बैठा था जिसके नीचे 2 तिलिस्मी घोड़े जुते हुए थे। दूसरे 3 सीधे सीधे चले आ रहे थे, मगर यह शख्स कभी दाएं की तरफ को मुंह करता, कभी बाएं तरफ को, कभी बैठता, कभी खड़ा होता और कभी लंबा लंबा लेट जाता। अमर उसका यह तमाशा देखकर मुस्कुराए बगैर न रह सका। उन चारों ने करीब आकर इब्ने अदना को सलामी पेश की। इब्ने अदना ने उनकी तरफ उंगली उठाते अमर से कहा, वो भारी कल्ले और दोहरे बदन वाला ब्राजमान है। इसके बाद सूखे चेहरे और लंबे कद वाला जो जादूगर खड़ा है उसका नाम रवमान है। तीसरे नंबर पर तिकोने चेहरे वाला तूरमान है और वो शख्स जो कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी लेट जाता है, उसका नाम अजगरमान है। मुझे तो तुम्हारा ये अजगरमान बड़े काम का आदमी मालूम होता है।
अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, जनाब सभी काम के हैं। इब्न अदना ने जोश से कहा, शर्त यह है कि खुदावंद लका उन पर मेहरबान रहे और तिलिस्मी सवारों पर हुक्म चलाने के लिए उन्हें तिलिस्मी सिक्कों की 480 थैलियाँ रोज़ाना पहुँचाता रहूँ। मगर ये अजगरमान एक जैसी हालत पर क्यों नहीं रहता? क्या इस पर किसी परेशान रूह का साया पड़ गया है? अमर बोला, परेशान रूह के बारे में तो मैंने कभी नहीं सोचा, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ इसके 3 सबब हैं। एक ये कि इसकी तूरमान से लगती है, तूरमान उसकी इन हरकतों से चिढ़ता है, ये उसे चिढ़ाने में और उसे चिढ़ाने में अजगरमान को मज़ा आता है। दूसरी वजह उसका यह अकीदा है कि एक जैसी हालत में रहने से आदमी की मत मारी जाती है। तीसरा सबब इसकी नरकात का यह है कि कुछ लोग चाहते हैं वो दाएं जाने मुंह फेरे, कुछ चाहते हैं बाईं तरफ देखे, कुछ की ख्वाहिश है वो खड़ा रहे, कुछ की मर्ज़ी है बैठ जाए, कुछ उसे लेटा हुआ देखना पसंद करते हैं और वो इन सब को खुश करना अपना फ़र्ज समझता है। अरे ही अमर ने कहका लगाते हुए कहा, कहीं इसके दिमाग की कोई चूल तो ढीली नहीं हो गई? क्या यहाँ के लोग इसकी इन हरकतों से वाकई खुश होते हैं? हाँ, होते तो हैं, इब्न अदना ने जवाब दिया, मगर कभी नाराज़ भी हो जाते हैं। फिर वो ये हरकतें करता ही क्यों है? क्या उसे लोगों की नाराज़गी का पता नहीं चलता? अमर ने मुस्कुराते हुए पूछा, पता क्यों नहीं चलता? इब्न अदना ने कहा, लेकिन वो चाहता है कि लोग अगर उससे खुश न रहें तो कम अज़ कम नाराज़ ज़रूर होते रहें। हा। अमर ने कहका लगाया और सर हिलाते हुए बोला, और अगर लोग ना खुश हो ना नाराज़ तो इब्न अदना ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, बेचारा बीमार हो जाएगा। अमर ने एक और कहका लगाकर इब्न अदना को आगे बढ़ने का इशारा किया। तिलिस्मी सवारों के दरमियान से गुजरते हुए दोनों लका के रंग महल की जानिब चल दिए। मैदान के दाएं बाएं और सामने खूबसूरत बागों और इमारतों का एक वसी सिलसिला फैला हुआ था। उन सब पर निगाहें दौड़ाते हुए अमर ने अंदाज़ा कर लिया कि लका का रंग महल अब उनसे ज़्यादा दूर नहीं है। रास्ते में एक गोल सी पुरस्कार इमारत देखकर उसने सर हिलाया। ये पीले रंग की एक मंजिला इमारत बड़े और चौकोर पत्थरों की बनी हुई थी। इसकी छत पर पत्थर के तराशे हुए दर्जनों उल्लू, बाज और शकरे दुम से दुम मिलाए सर आगे को झुकाए और पर फैलाए बैठे दिखाई दे रहे थे। नीचे इमारत के इर्द गिर्द चप्पे चप्पे पर छोटे बड़े जानवरों और दरिंदों के मुजस्मे लगे हुए थे। इनमें कुत्ते भी थे, भेड़िए भी, शेर भी और हाथी भी। इन मुजस्मों के दरमियान किसी जगह भी इतना फासला न था कि आदमी सीधा चलकर इमारत के दरवाजे तक पहुंच सकता। क्या ये मंदिर है? अमर ने इब्न अदना से पूछा। नहीं, इब्न अदना ने जवाब दिया, यह पीला ख़जाना और मेरा हेडक्वार्टर है। इसके ऊपर और नीचे दिखाई देने वाले सारे मुजस्मे इसके तिलिस्मी मुहाफ़िज़ हैं। मेरे और खुदावंद लका के अलावा ना कोई जानदार इस इमारत के अंदर जा सकता है, ना कोई पुतला, ना ज़मीन की जानिब से इसे नुकसान पहुँचाया जा सकता है, ना आसमान की समत से ख़तरा नज़र आते ही मुजस्मे हरकत में आ जाते हैं और दुश्मन या इसके हथियार को इमारत के करीब पहुंचने से पहले फना कर देते हैं। क्या वापसी में तुम मुझे इस इमारत के अंदर ले चलोगे? अमर ने सवाल किया। यह मुमकिन नहीं, इब्न अदना ने कहा। मुहाफ़िज़ मुजस्मे सिर्फ मेरे और खुदावंद लका के गोश्त, खून और हड्डियों की बू से मानूस हैं। चाहे कोई हमारे साथ हो, चाहे हमारा भेष बना कर आए, ये मुजस्मे हरगिज़ उसे अपने दरमियान से ना गुजरने देंगे। मैंने उन्हें बनाया इस तरकीब से है। फ़र्ज़ करो, अमर ने कुछ सोचते हुए कहा, कोई दुश्मन फसील के अंदर आ जाए, मैदान के तिलिस्मी पुतलों को बर्बाद करने में कामयाब हो जाए, तो क्या वो तुम्हें और तुम्हारी इस इमारत को इस हालत में छोड़कर सीधा रंग महल का रुख नहीं कर सकता? यहाँ खामखा उलझने की उसे क्या ज़रूरत है? इब्न अदना ने गौर से अमर के चेहरे को देखा, फिर एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, एक अहम तिलिस्मी राज है, तुम पर मुझे एतबार है, इसलिए बताए देता हूँ। शायद तुम अमीर हमज़ा से डर के ये बात पूछ रहे हो। सुनो, जब तक ये इमारत कायम है, इसमें तिलिस्मी सिक्के मौजूद हैं, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैदान के तिलिस्मी पुतलों को फना करके भी कोई रंग महल की तरफ 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकता। फौरी तौर पर तो ये पत्थर के मुजस्मे उसे रोके रहेंगे। इसके बाद मैं लातादाद तिलिस्मी रुकावटें उसके सामने खड़ी करता रहूँगा। मुझे और इस तिलिस्मी इमारत को ख़त्म किए बगैर ही कोई दुश्मन रंग महल की जानिब कदम उठा सकता है। और ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हज़रत अली की तलवार के सिवा मुझे कोई हथियार नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हाँ, इतना ज़रूर और सुन लो, अगर कोई शख्स ये तलवार लेकर फसील के अंदर दाखिल हुआ तो फ़ौरन मुझे इसका इल्म हो जाएगा और मैं खुद को इस इमारत में महफूज कर लूँगा। मुहाफ़िज़ मुजस्मे उसके हाथ से बेशक टुकड़े टुकड़े होते रहेंगे, मगर हरगिज़ उसे मुझ तक नहीं पहुँचने देंगे। इस तिलिस्मी इमारत के बाहर या इमारत के अंदर पहुँचकर ही वो मुझे हलाक कर सकता है। लेकिन तुम इन बातों की फ़िक्र ना करो, हैदर करार की तलवार अभी तक पर्दा गैब में है। अमर ये सुनकर खामोश हो गया। इतने में चलते चलते वो एक बहुत बड़े बाग की 4 दीवारी के फाटक पर जा पहुँचे। इब्न अदना के दस्तक देने पर फाटक खुल गया। दोनों फिर तेज़ी के साथ आगे बढ़ने लगे।
रंग महल अब साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फाटक से लेकर महल की चार दीवारी तक हर जगह हथियारबंद सवार और प्यादे पहरा दे रहे थे। वो बड़े हैबतनाक और चाको चौबंद दिखाई देते थे। इब्ने अदना की जिस पर निगाह पड़ती वो और भी सीना तान कर खड़ा हो जाता। ये कौन है? अमर ने इब्ने अदना से सवाल किया। ये खुदावंद के बॉडीगार्ड हैं। इब्ने अदना ने जवाब दिया। उनमें से हर एक बहादुर तना हज़ारों के लश्कर को मार भगाने के लिए काफ़ी है। रुए ज़मीन पर इन जैसा लड़िया और बहादुर और कहीं ना होगा। और इस बाग के बारे में क्या ख्याल है? पके फलों से लदे दरख्तों पर निगाह दौड़ाते हुए अमर ने कहा, यह दुनिया का सबसे निराला बाग है। इब्ने अदना ने फ़ख्र से कहा, ज़मीन के हर हिस्से में पैदा होने वाले बेहतरीन फलों के दरख्त यहाँ मौजूद हैं। किसी दरख्त से खा कितने ही फल तोड़े जाएं कम नहीं होते। हर दरख्त पूरे साल हर मौसम में फलता फूलता रहता है। खुशबू और जायके में यहाँ के फल अपना जवाब आप हैं। जो फल भी खाओगे ज़िंदगी भर वैसा कहीं और न पाओगे। बाग की ठंडी छाँव और फरत बख्श हवाओं ने वैसे ही अमर की सेहत पर खासा असर किया था। फलों की यह तारीफ सुनकर उसे और भी भूख लगने लगी। उसके जी में आई कि चलते चलते झपट्टा मारकर कुछ आम, अमरूद या सेब तोड़ ले। शायद वो ऐसा कर भी गुजरता, मगर अब महल का फाटक सामने आ गया था। तीरंदाज और नेज़ा बरदार मुहाफिज उन्हें घूर रहे थे। लाचार दिल महसूस कर रह गया। फाटक के करीब पहुंचकर दोनों रुक गए। चंद कदम के फासले पर महल के मुहावजों का एक दस्ता रास्ता रोके खड़ा था। उनके रुकते ही नेज़ा बरदारों ने उन पर नेज़े तान लिए और तीरंदाजों ने कमानों में तीर चढ़ाकर नशिस्त बांध ली। अमर के चेहरे पर बेचैनी की लहर दौड़ गई, मगर इब्ने अदना पर इन बातों का कुछ असर न था। वो बड़ी लापरवाही से शेर से उतरकर फर्श पर खड़ा हो गया। अमर ने उसकी तरफ देखा तो उसने शेर से उतरने का इशारा किया। फिर उसने दोनों शेरों को आंखों ही आंखों में कोई हिदायत दी। शेर उल्टे कदमों पीछे हटे और रास्ते के किनारे पर पहुंचकर एक दूसरे के सामने मुंह करके खड़े हो गए। इब्ने अदना को यूं बेफिक्र देखकर अमर की भी कुछ ढारस बंध ही। दिल का खौफ दूर करने के लिए उसने अपनी निगाहें उस पतली सी नाली पर जमा दी जो उनसे 4-5 कदम के फासले पर रास्ते के बीचों बीच बनी हुई थी। पहली नज़र में यह नाली उसे पुरस्कार मालूम हुई। बज़ाहिर इसमें साफ पानी भरा नजर आता था, मगर रह रहकर इसमें से नीली और हरी रोशनी चमक रही थी। नाली की दूसरी जानब चंद कदम के फासले पर महल के दर्जनों मुहाफिज उन्हें अपने नेज़ों और तीरों का निशाना बनाने के लिए तुले खड़े थे। इब्ने अदना ने अमर की घबराहट महसूस की तो उसे तसल्ली देते हुए बोला, किसी भी बात पर हैरान या परेशान न होना, बेफिक्री से मेरे पीछे चले आना। यहाँ से खुदावंद की बारगाह तक हम पैदल ही जाएंगे। इतना कहकर उसने बड़े इत्मीनान के साथ कदम आगे बढ़ाया। धड़कते हुए दिल के साथ अमर भी उसके पीछे हो लिया। उसकी निगाहें पुरस्कार नाली पर जमी रहीं, लेकिन वो थी कितनी दूर। 5वें कदम पर इब्ने अदना उसके पार था और 7वें कदम पर अमर। 8वां कदम उठाते हुए अमर अभी इतना तय कर पाया कि दिल का खौफ छुपाने के लिए नाली के बाद वो किस चीज़ पर अपनी निगाहें जमाए कि अचानक सामने के मुहावजों के दस्ते में उसे हलचल सी महसूस हुई। वो कांप उठा। बिजली की सी तेज़ी से उसके दिल में ख्याल आया कि इब्ने अदना ने मुझे धोखा दिया है। तीरों और नेज़ों की बौछार शुरू हो चुकी है। अय्यारी की चादर ओढ़कर मुझे अपनी जान बचानी चाहिए। उसने फ़ौरन ज़ंबील में हाथ डालकर चादर टटोली। उसी लम्हे उसकी निगाह सामने की तरफ उठ गई और वो खड़ा का खड़ा रह गया। मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। कमानों में खींचे हुए तीर तरकशों में वापस रखे जा चुके थे। तने हुए नेज़े झुक चुके थे। हमले के लिए आमादा नजर आने वाले मुहाफ़िज़ सिपाही दोस्त दिखाई दे रहे थे। उनका जो जत्था रास्ता रोके खड़ा था बीच से हटकर दाएं बाएं खिसक गया और इब्ने अदना, अरे ये क्या? इब्ने अदना कहाँ गायब हो गया? ये शख्स जो इसकी जगह मेरे आगे चल रहा है कौन है? अचानक किधर से आ निकला? अमर ने अपने आगे चलने वाले शख्स पर निगाहें जमाते हुए सोचा। आगे चलने वाला शख्स किसी तरह भी इब्ने अदना नहीं लग रहा था, मगर पतली सी नाली के अलावा उनके रास्ते में कहीं कोई ओट थी, न दरार जिसमें इब्ने अदना छुप गया हो और वहाँ से दूसरा शख्स निकल आया हो। ये ठीक है कि अमर इब्ने अदना के साथ चलते हुए निगाहें नीची किए हुए था, मगर उसे उसके उठते हुए कदम साफ दिखाई दे रहे थे। इब्ने अदना अगर किसी जगह गायब होता और दूसरा शख्स उसकी जगह पे आता तो कुछ ना कोई तब्दीली अमर को ज़रूर महसूस होती, मगर उसे कोई तब्दीली महसूस ना हुई थी। कहीं ये मेरे साथ धोखा तो नहीं कर रहे? अमर ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर गौर से अपने आगे चलने वाले को देखा कि नहीं, ये शख्स उसे इब्ने अदना से मुख्तलिफ लग रहा था। इब्ने अदना सफ़ेद रंग, लंबा कुर्ता और सफ़ेद पगड़ी बांधे हुए था और साथ पाँव में लकड़ी की खड़ाऊँ थी, लेकिन यह शख्स कामदार मखमली जूते, रेशमी घेरदार शलवार, रेशमी जुब्बा और ऊंची सी टोपी पहने था। इब्ने अदना दुबला पतला था, मगर यह शख्स पीछे से मोटा ताज़ा देव नज़र आता था। अमर की चाल धीमी पड़ गई। आगे चलने वाले शख्स को इसका एहसास हुआ तो एक जगह मुड़कर उसने
अमर को अफ्तार बढ़ाने का इशारा किया। अमर ने देखा इब्ने अदना के सूखे पतले मगर नूरानी दाढ़ी वाले चेहरे की बजाय गोल भरा हुआ मोटी नाक और खतरनाक आंखों वाला चेहरा उससे मुखातिब है। दाढ़ी इस पर भी थी मगर नूरानी की बजाय ड्राउनी। अमर लबकता हुआ उसके पास जा पहुंचा, उसके कंधे पर हाथ रखते बोला, ठहरो, तुम कौन हो? इब्ने अदना कहाँ गायब हो गया? इब्ने अदना से तुम्हें क्या काम है? मेरे साथ चलते रहो, जहाँ जाना है पहुँचा दूंगा, उस शख्स ने जवाब दिया। अमर को गुस्सा आ गया। उसने कहा, देखो जी, मैं तुम्हारा कैदी नहीं मेहमान हूँ, तमीज़ से बात करो। मेरे सवालों का जवाब ना दिया तो एक कदम आगे ना जाऊँगा। कोई ऐरा गहरा नहीं कि तुमसे धौंस खा जाऊँ। मेरा नाम अमर है। तुम्हारे जैसे 360 भुतनों की धूम में खटखटा बांध चुका हूँ, समझ गए? अरे वाह अमर भाई, वो शख्स हंस के बोला, तुम तो मजाक में बुरा मान गए, हद कर दी। इतने बड़े यार होकर भी मुझे ना पहचान सके। अमर ने गौर किया तो उसकी आवाज़ बिल्कुल इब्ने अदना जैसी मालूम हुई। उसने कहा, अरे तो क्या तुम इब्ने अदना हो? हाँ, खुदाबंदे लका की कसम, मगर ये देखते देखते तुम्हारी शक्ल और हुलिया कैसे बदल गया? अमर ने सवाल किया। यह सब उस तिलिस्मी नाली का करिश्मा है जिसे फाटक के सामने हम दोनों ने पार किया। इब्ने अदना ने जवाब दिया, क्या मतलब? मतलब यह कि पहले मैं एक नूरानी बुजुर्ग के नकली रूप में था, अब असली रूप में हूँ। तिलिस्मी नाली का करिश्मा यह है कि जो शख्स भी उसे पार करता है उसका सारा बहरूप उतर जाता है। इस तरह खुदावंद का कोई दुश्मन खा किसी बहरूप में महल के अंदर दाखिल होना चाहे, पहरेदारों को धोखा नहीं दे सकता। जिन लोगों को महल में दाखिले की इजाज़त होती है, पहरेदार उन्हें असल रूप में पहचानते हैं। उनके सिवा कोई और अंदर आने की कोशिश करे तो फ़ौरन उसे तीरों और नेज़ों से छलनी कर दिया जाता है। लो भाई, ये बाब यहाँ ख़त्म हुआ, बाकी इंशाअल्लाह कल। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।